अब देखो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये जो सिक्कम रहता है, जैसे हॉर्स के अंदर वो वेल डेवलप्ड रहता है, ऐश के अंदर वेल डेवलप्ड रहता है, वैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर वो वेरी स्मॉल, बहुत छोटा रहता है, विस्टिजियल ऑर्गन रहता है और उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। एंड लास्ट वाला जो पोर्शन रहता है दैट इज कॉल्ड एज कोलन। कोलन बोले तो अपना लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो हिस्सा आता है उसको कोलन बोलते हैं। एंड दैट कोलन इज फॉर द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करने के लिए वो पोर्शन रहता है। अब लार्ज वाला जो इंटेस्टाइन रहता है, दैट लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट सिक्रीट एनी एंजाइम। कोई एंजाइम को वो सिक्रीट नहीं करवाता है। अब एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज कैरिड आउट इन लार्ज इंटेस्टाइन। फूड का जो एब्सॉर्प्शन रहता है और एक्सेस वाटर जो फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड से कैरी किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो दैट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किया जाता है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से रहते हैं, विच आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दे आर फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। वो फूड के डाइजेशन के लिए रहते हैं। एंड दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रहते हैं। उसमें से एक जो रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेलिवरी ग्लैंड्स। एक टाइप के ग्लैंड्स को सेलिवरी ग्लैंड्स बोला जाता है। अब ये जो सेलिवरी ग्लैंड्स रहते हैं दैट प्रोड्यूसेस द सलाइवा। वो सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। सेलिवरी ग्लैंड सिक्रेट सेलिवरी अमाइलेज। सेलिवरी ग्लैंड जो रहती है वो सिक्रेट करती है, सेलिवरी अमाइलेज को सिक्रेट करवाती है। जैसे कि टाइलिन नाम का एंजाइम रहता है विच कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज। कि जो कन्वर्ट करता है स्टार्च को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करवाता है। These are of 4 types। ये 4 टाइप के रहते हैं। That first one is called as parotid gland। उसमें से जो पहले रहते हैं उनको parotid glands बोलते हैं। अब this parotid glands जो रहते हैं दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द एक्सटर्नल ईयर। अपना जो ईयर पिना रहता है ना उसके जस्ट बिलो प्रेजेंट रहते हैं। एंड इन दीज ग्लैंड्स वायरस कॉज द मम्स डिसीज। ये ग्लैंड के अंदर वायरसेस मम्स नाम का डिसीज कॉज करवाते हैं। देन सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, दूसरे टाइप के जो ग्लैंड्स रहते हैं उनको सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स बोला जाता है। एंड दीज लाइज बीनीथ द जॉ एंगल्स। ये जॉ एंगल्स के बिलो प्रेजेंट रहते हैं। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तीसरे वाले जो ग्लैंड्स रहते हैं वो ग्लैंड्स को सबलिंगुअल ग्लैंड्स बोला जाता है। अब ये सबलिंगुअल जो ग्लैंड्स है दीज आर द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, छोटे ग्लैंड्स रहते हैं विच लाई बीनीथ द टंग, जो टंग के नीचे रहते हैं। एंड ओपन एट द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी का जो फ्लोर रहता है वहां पर वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। देन लास्ट वाले जो ग्लैंड्स आते हैं वो ग्लैंड्स को ज़ाइगोमेटिक ग्लैंड्स बोला जाता है। एंड दीज ज़ाइगोमेटिक ग्लैंड्स
दीज लाई बीनीथ आइज, वो आइज के नीचे रहते हैं। ठीक है, ऐसे ग्लैंड्स को सैलिवरी ग्लैंड्स बोला जाता है। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल एंड ज़ाइगोमेटिक। देन उसके बाद में जो ग्लैंड्स आते हैं वो ग्लैंड्स को बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये किस में प्रेजेंट रहते हैं? स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा नाम का रीजन रहता है उसके अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये तीन टाइप के रहते हैं। The first one is called as cardiac gland, second one is called as pyloric gland, and third one is called as fundic gland. अब ये जो कार्डियक ग्लैंड रहते हैं, दे सिक्रीट द अल्कलाइन म्यूकस, वो अल्कलाइन म्यूकस को सिक्रीट करवाते हैं। अल्कलाइन बोले तो उसका पीएच बेसिक रहता है। पाइलोरिक ग्लैंड जो रहते हैं, दे सिक्रीट द also the secrete the alkaline mucus, वो भी अल्कलाइन म्यूकस को ही सिक्रीट करवाते हैं। मगर जो फंडिक ग्लैंड्स रहते हैं, ये इसके अंदर चार टाइप के सेल्स रहते हैं। उसमें एक को बोला जाता है पेप्टिक और zymogen सेल्स which secrete pepsinogen for dry digestion of protein। पेप्टिक या zymogen नाम के जो सेल्स रहते हैं जो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन को, और कै के लिए तो फॉर द डाइजेशन ऑफ पेप्सिनोजन फॉर ड्राई डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स का डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट रहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। वो ऑक्जेंटिक सेल्स क्या रिलीज करवाते हैं? तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द HCl। और तीसरे टाइप के जो सेल्स रहते हैं विच आर कॉल्ड एज गोबलेट सेल्स। These goblet cells they are going to secrete the mucus, वो म्यूकस को सिक्रिएट करवाते हैं। Then argintophine cells which secrete the hormone that is called as gastrin। argintophine नाम के जो सेल्स रहते हैं वो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। Then next, liver is also one of the gland, एक digestive gland रहती है। That is the largest gland, ये बॉडी में का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड रहता है। Which consists of large right lobe and a small left lobe, ऐसे दो लोब से बना हुआ रहता है। And small lobes called quadrate lobe and caudate lobe behind the main lobe। On the right side lies gall bladder, उसके राइट वाले हिस्से में गॉल ब्लैडर रहता है। विच स्टोर बाइल जूस, जिसके अंदर बाइल जूस स्टोर रहता है कि जो लीवर से क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है। बाइल जूस कंटेन्स नो एंजाइम, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं रहते हैं। बट पजेसेस बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, और उनमें बाइल पिगमेंट्स रहते हैं। वो जो बाइल पिगमेंट्स रहते हैं दैट वन इज कॉल्ड एज बिलीरुबिन, बिलीरुबिन येलो रहता है, एंड बिलीवर्डिन दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन। अब ये जो बाइल जूस रहता है वो बाइल जूस के अंदर एसिड्स रहते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन दोनों जो रहते हैं, सॉरी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये बाइल पिगमेंट्स रहते हैं, और जो बाइल जूस रहता है उसके अंदर एसिड्स रहते हैं।
और कुछ स्टेरॉइड्स रहते हैं। अब लीवर आल्सो हैज सम फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक बोले तो जो फॉरेन मटेरियल को, अनवांटेड मटेरियल को जो एनगल्फ करवाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? फैगोसाइटिक सेल्स बोला जाता है। इन बिटवीन हेपेटिक सेल्स कॉल्ड कूपर सेल्स टू engulf बैक्टीरिया एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। काय के लिए रहते हैं? तो बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के लिए या फॉरेन सब्सटेंसेस को इनगल्फ करने के लिए ये कूपर सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब लीवर के ऑल रोल क्या क्या रहते हैं? लीवर इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, वो ग्लाइकोजन फॉर्म करवाता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर एज द रिजर्व फूड and synthesis of vitamin A and storage of some minerals and vitamins। कुछ मिनरल्स और विटामिन्स स्टोर करने के लिए भी वो जगह रहता है। अब ग्लाइकोजन क्या रहता है? ग्लाइकोजन रिजर्व the utilized glycogens are the reserve are utilized in human body for obtaining एनर्जी। यानी अपने बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म में जो फूड रहता है वो ग्लाइकोजन रहता है और वो ग्लाइकोजन एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अब लीवर क्या करता है? दैट लीवर ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्टेरॉल। लीवर फैट को ब्रेक करके उससे कोलेस्टेरॉल प्रोड्यूस करता है। एंड इट हेल्प्स इन द डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड अमोनिया इनटू यूरिया। जो हेल्प करवाता है कौन से प्रोसेस के अंदर? डीअमाइनेशन के प्रोसेस के अंदर। डीअमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड अमोनिया इनटू यूरिया। और दूसरा जो रहता है जो अमोनिया इनटू यूरिया, ये प्रोसेस के अंदर भी वो उसको हेल्पफुल रहता है। तो दिस इज अबाउट द लीवर। ये लीवर के बारे में हो गया। देन कम टू द next part या last part of digestive system that is called as ये पैंक्रियास रहता है। ये जो पैंक्रियास रहता है it functions both as exocrine gland as well as endocrine gland। एक्सोक्राइन बोले तो जो डक्ट के थ्रू जूस को रिलीज करवाता है वो एक्सोक्राइन, और जो डक्टलेस रहता है बोले तो उसके कुछ सेल्स ब्लड के अंदर डायरेक्टली क्या करवाते हैं? हार्मोन को रिलीज करवाते हैं। अब ये पैंक्रियास जो रहता है ये अमाइलेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन ऐसे एंजाइम को रिलीज करवाता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसको सिक्रीट करवाता है। एंड इट सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाटिक जूस को भी सिक्रीट करवाता है, विच हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन, जो दोनों स्टार्च और प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ये जो इतने पार्ट्स हो गए, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये डिफरेंट पार्ट्स हो गए। माउथ से ले तक, एनस तक वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए। और नेक्स्ट द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें सैलिवरी ग्लैंड्स आते हैं, फिर लीवर आता है,
पेंक्रियाज आता है, गॉल ब्लैडर आता है। ऐसे ये अलग अलग एसोसिएटेड पार्ट्स रहते हैं कि दे आर कंसर्न विथ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये डाइजेशन के प्रोसेस से कंसर्न रहते हैं। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर सर्कुलेटरी हम सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो अप टू दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हो गया। ओके, रिमेनिंग विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। बाकी का जो है हम कल के लेक्चर में पढ़ते हैं। Try to rejoin again for the maths lecture, sorry, physics lecture. Try